स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्लास 6 का मैथ प्रश्नवाली 3.3 पढ़ेंगे। 1 से 3 नंबर क्वेश्चन तक पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अभी 4 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। 4 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए, ए नंबर क्वेश्चन है -8 जोड़, ये यहाँ खाली स्थान दिया है ना, इसमें कोई संख्या को भरना है। देखिए -8 में कितना जोड़ेंगे जो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो -8 में हम लोग कितना जोड़ेंगे जो 0 आएगा। चलिए इसको ऐसे करके राफ में हल करके देखना। देखिए बता रहे हैं, यहाँ पर -8 जोड़, ये वाला खाली स्थान को एक्स वाई जेड आप लोग क्या मान सकते हो वो मान लो, एक्स वाई जेड चाहे ABCD कुछ मान लो। ये खाली स्थान को चलिए हम मान रहे एक्स माने। हाँ, तो -8 में एक्स घटा रहे हैं तो कितना आया? 0 आया। हम लोग को एक्स का मान चाहिए, ये खाली स्थान का मान। ये एक्स किसको माने हैं? ये खाली स्थान को माने हैं। एक्स का मान निकालेंगे, वही को यहाँ खाली स्थान में भर देंगे, वही होगा आंसर। देखिए इसको हल कीजिए। देखो ये -8 ये +x है। देखो -8 हम लोग को किसका चाहिए मान? x का। तो ये 8 क्या में है? माइनस, तो बराबर का उस साइड लेंगे तो क्या में आएगा? इस साइड भेजेंगे तो प्लस में। अगर माइनस में रहता है तो बराबर का इस साइड लाते हैं तो प्लस में होता है, अगर और प्लस में रहता है उसको बराबर का इस साइड लाते हैं तो माइनस में होता है। देखिए x है, x हुआ, अभी ये 0 है पहले से, और ये क्या है? -8, बराबर का इस साइड लाएंगे तो +8। समझे? अभी देखिए 0 और क्या है? 8, दोनों के बीच में क्या चिन्ह है? जोड़ चिन्ह। तो क्या होगा? 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 है ना, होगा आंसर। तो x का मान कितना निकाले? 8 निकाले। ये x किसको माने थे? खाली स्थान को। तो खाली स्थान का मान कितना निकाले? 8। तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। बी नंबर में क्वेश्चन है +27 जोड़ -27। +27 और -27 को जोड़ेंगे जो कितना आएगा उसको यहाँ लिखना है। चलिए इसको भी हल करके देखते हैं। 27 आप लोग राफ में कीजिएगा। क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। ये 27 है, 27 हुआ। 27 का आगे क्या चिन्ह है? माइनस चिन्ह नहीं रहने पर कोई भी संख्या का आगे प्लस चिन्ह होता है। समझे? तो बनाइए इसको भी। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये दोनों संख्या में क्या होगा? घटेगा। माइनस मतलब होता है घटाव चिन्ह, और प्लस मतलब होता है जोड़ चिन्ह। घटाव चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं माइनस, और जोड़ चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं प्लस। समझे? तो यहाँ पर क्या होगा? घटेगा। तो 27 में 27 घटाएंगे कितना बचेगा? 0 बचेगा। 7 में 7 0, 2 में 2 0। तो क्या हुआ? 27 में 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। तो यहाँ खाली स्थान में क्या भरेगा? 0। समझ? चलिए सी नंबर में है -16 जोड़ बराबर 18। ये -16 जोड़ ये खाली स्थान। चलिए सी नंबर में क्वेश्चन है -16 जोड़ खाली स्थान बराबर 18। -16 में हम लोग कितना जोड़ेंगे जो कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए, मतलब +18 आना चाहिए। समझे? चलिए इसका भी बनाते हैं। -16 है, 16 जोड़ ये खाली स्थान को x मान लियो, x मान लिए बराबर -16 में x घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। इसको भी इधर उधर करके x का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ -16 है, उसको बराबर का इस साइड लाएंगे तो क्या में होगा? +16 लाएँ, बराबर के इस साइड प्लस में लिखे। अभी यहाँ 18 का आगे क्या चिन्ह है? माइनस चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस चिन्ह है। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस से होता है। तो ये दोनों संख्या में क्या होगा? जोड़ाएगा। तो जोड़िए 8 6 14 के 4, हाथ में 1 1 1 2, और हाथ में कितना था? 1 था। कितना? 3। कितना? x बराबर कितना आया? 34। तो यहाँ पर x किसको माने थे हम लोग? एक खाली स्थान को। तो खाली स्थान का मान कितना आया? 34। तो यहाँ पर 34 लिख दीजिए, यही हुआ खाली स्थान का मान। समझे? वैसा ही अभी डी नंबर में देखते हैं 22 जोड़ 0। 22 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22 और 0 को जोड़ेंगे तो 22 ना होगा। और ई नंबर में है -4 जोड़ खाली स्थान बराबर -18। -4 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि कितना आना चाहिए? -18 आना चाहिए। यहाँ पर भी -4 हुआ जोड़, खाली स्थान को x मान लो, x माने बराबर ये कितना आ रहा है? -18। -4 जोड़
खाली स्थान को क्या माने हैं, x बराबर -18। तो -4 में हम लोग x जोड़ रहे हैं जो -18 आ रहा है। तो x के जगह कितना संख्या है उसको अब निकालेंगे। देखिए 4 का आगे क्या चिन्ह है, माइनस, तो बराबर का इस साइड लाएंगे तो क्या में होगा, प्लस में आएगा। तो लिखिए x बराबर -18 हुआ, ये पहले से था -18, ये काम है माइनस, तो बराबर का इस साइड लाएंगे तो +4 हुआ। अभी यहाँ देखिए माइनस प्लस का होता है, माइनस होता है, तो ये दोनों संख्या में क्या होगा, घटेगा। तो घटाइए, 8 में 4 4, 1 है 1 हुआ। किसका चिन्ह लगेगा, अब देखिए ये दोनों में से 4 का आगे क्या चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, 18 का आगे क्या चिन्ह है, माइनस चिन्ह है। कौन संख्या बड़ा रहता है ना, उस संख्या का आगे का चिन्ह लगता है। देखिए 4 का आगे प्लस चिन्ह है और 18 का आगे माइनस चिन्ह है। 18 और 4 में कौन बड़ा है, 18 बड़ा है, तो 18 का आगे क्या चिन्ह है, माइनस, तो कितना आया, -14। x हम लोग किसको माने थे, खाली स्थान को, तो x का मान कितना निकालें, -14। तो x खाली स्थान को माने थे, तो खाली स्थान का मान कितना आया, -14। तो यहाँ लिख दीजिए -14, समझे। ऐसे ही बनाना। आगे F नंबर में क्वेश्चन है 15 जोड़ खाली स्थान बराबर 0। हम लोग 15 में कितना जोड़ेंगे जो हम लोग को कितना प्राप्त होना चाहिए, 0। तो इसको भी बनाइए। कैसे बना रहे हैं वैसे, 15 ये जोड़ है, जोड़ खाली स्थान को x मान लीजिए बराबर 0। देखिए 15 क्या में है, प्लस की माइनस में है, 15 का आगे माइनस चिन्ह नहीं है मतलब प्लस चिन्ह है, तो 15 का चिन्ह में है, प्लस चिन्ह में है, तो x, तो इसको बराबर का इस साइड लाएंगे तो क्या में होगा, माइनस में होगा। ये 0 है 0, और इस 15 को बराबर का इस साइड लाएंगे तो -15 हुआ। अभी यहाँ से निकालो, ये दोनों में हल करो। 0 का आगे क्या चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, प्लस माइनस का होता है माइनस, तो 15 में 0 घटाएंगे क्या बचेगा, 15। किसका चिन्ह लगेगा, कौन बड़ा रहता है उसका चिन्ह, कौन बड़ा है, 15। 15 का आगे क्या चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ माइनस चिन्ह दे दीजिए। x का मान कितना आया, -15। x किसको माने थे, खाली स्थान को, तो खाली स्थान का मान कितना आया, -15, तो यहाँ पर -15 लिख दीजिए। 15 में हम लोग -15 जोड़ेंगे तो अब हम लोग को कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, समझे। जी नंबर में क्वेश्चन है खाली स्थान -15 बराबर -10। हम लोग ये खाली स्थान में कौन सा संख्या भरेंगे जो घटाएंगे 15, तो हम लोग को कितना आना चाहिए, -10। तो कैसे बना रहे थे, खाली स्थान को क्या मान रहे थे, x, वैसा ही यहाँ पर मान लीजिए। यहाँ पर कितना -15 घटा रहे हैं, तो हम लोग को कितना प्राप्त हो रहा है, -10। यहाँ से भी x का मान निकालिए। देखिए 15 का आगे क्या चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो बराबर का इस साइड लाएंगे तो क्या में होगा, प्लस में होगा, जानबे करते हैं। अभी यहाँ से x का मान निकालिए, माइनस प्लस का होता है माइनस, तो ये दोनों संख्या में क्या होगा, घटेगा। तो घटाइए बड़ा से छोटा, 15 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। किसका चिन्ह लगेगा, देखिए 15 का आगे क्या चिन्ह है, प्लस, और 10 का आगे माइनस चिन्ह है। 10 और 15 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, तो 15 का आगे क्या चिन्ह है, प्लस चिन्ह, तो यहाँ भी 5 का आगे प्लस चिन्ह लगेगा, समझे। देखिए तो x हम लोग किसको माने थे, खाली स्थान को, तो खाली स्थान का मान कितना आया, +5। हम लोग +5 में -15 घटाएंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। घटा के भी देख लीजिएगा। वैसा ही H नंबर में क्वेश्चन है खाली स्थान -965 बराबर -800। तो यहाँ कौन सा संख्या भरेंगे जो कितना घटाएंगे, 965 घटाएंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा, -800 प्राप्त होगा बोल रहे। तो यहाँ पर भी खाली स्थान को x मान लो, x मान लिए, इसमें कितना घटा रहे हैं, -965, तो हम लोग कितना प्राप्त हो रहा है, -800। वैसा ही कीजिए। देखिए 965 का में है, माइनस चिन्ह में है, तो बराबर का उस साइड लेंगे तो क्या में होगा, प्लस में होगा, वो तो जानबे करते हैं, प्लस 900 कितना 65 हुआ। देखो माइनस प्लस का होता है, माइनस होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, घटेगा। तो बड़ा से छोटा घटाइए, 5 में 0 5, 6 में 0 6, 9 में 8 कितना 1 बचा। अभी किसका चिन्ह लगेगा, कौन बड़ा है, देखिए 965 और ये कितना है 800, तो कौन बड़ा है, 965 बड़ा है, तो उसका आगे का चिन्ह क्या है, प्लस चिन्ह, तो यहाँ पर भी प्लस चिन्ह दे दीजिए। x हम लोग किसको माने थे, खाली स्थान को, तो खाली स्थान का मान कितना आया, +165, तो यहाँ पर खाली स्थान की जगह +165 लिख लीजिए, समझे। ऐसे ही बनाना, हम ये सब बनाए हैं ना, इसको आप लोग राफ में कीजिएगा और डायरेक्ट खाली स्थान में भर दीजिएगा, समझे।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ए नंबर क्वेश्चन है -5 जोड़ -16 जोड़ 20 जोड़ -26। इसको हल करना है। देखिए कैसे बनाएंगे। ये दोनों का जोड़ी कीजिए और ये दोनों को जोड़ी कीजिए। कहे कि जोड़ने घटाने में आसानी होगा। अभी एक एक ठू करते जाएंगे तो बहुत लेट लगेगा, तो दो दो ठू जोड़ी करके बनाइएगा, जल्दी बनेगा। देखिए ये दोनों का जोड़ी कीजिए। यहाँ कितना है -5 जोड़ -16, ये -5 है। ये दोनों के बीच -5 और 16 के बीच कितना ठू चिन्ह है? 2 ठू चिन्ह है। तो इसको हम लोग पहले एक ठू चिन्ह में बदल लेंगे। प्लस माइनस का होता है माइनस, 16 है तो 16 बदल लिए। वैसा ही यहाँ पर भी +20, यहाँ पर भी बदल लो। प्लस माइनस का होगा -26 है तो 26। अभी ये दोनों को जोड़ी कीजिए अभी, और ये दोनों को। चलिए इसको भी बनाते हैं। माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, जोड़ाता है लेकिन माइनस का चिन्ह। तो जोड़िए 6 5 11 के 1, हाथ में 1 और हाथ में 1 था 2। माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ाता है लेकिन माइनस का चिन्ह लगता है। वैसा ही इसको भी कीजिए। प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, तो यहाँ क्या होगा? घटेगा। तो 6 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा? 6, और 2 में 2 0 बचा। 0 को नहीं लिखे। अभी यहाँ किसका चिन्ह लगेगा? देखिए कौन बड़ा है? 20 और 26 में कौन बड़ा है? 26 बड़ा है, तो 26 का आगे का चिन्ह लगेगा। कौन बड़ा रहता है? उसका आगे का चिन्ह लगता है यहाँ पर। तो 26 बड़ा है, 26 का आगे क्या चिन्ह है? माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। और इसको कीजिए। माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, जोड़ाता है लेकिन माइनस का चिन्ह। माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा? जोड़ाएगा। तो जोड़िए 6 और 1 7, हाथ में 1 था 2 और हाथ में 1 3। किसका चिन्ह लगेगा? माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ाता है लेकिन माइनस का चिन्ह लगता है। यही हुआ इसका आंसर। अच्छा से लिख लीजिए, समझ लिए ना। बी नंबर में क्वेश्चन है -13 जोड़ 32 -8 -1। इसको भी बनाते हैं। चलिए ये दोनों का जोड़ी कीजिए और ये दोनों का जोड़ी। यहाँ कितना है? -13 जोड़ 32 -8 -1। ऐसे ही हल कीजिए। ये दोनों का जोड़ी, ये दोनों का जोड़ी। तो माइनस प्लस का होता है माइनस, तो यहाँ पर भी क्या होगा? घटेगा। तो बड़ा से छोटा घटाइए। यहाँ 2 में 3 घटेगा? नहीं घटेगा। तो यहाँ से ऋण लिया, कितना हुआ? 12। 12 में 3 घटाइए, कितना होगा? 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा है? 2। तो 2 में 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। अभी किसका चिन्ह लगेगा? कौन बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। तो 32 और 13 में कौन बड़ा है? 32। तो 32 का आगे क्या चिन्ह है? प्लस। तो इस 19 का आगे भी प्लस चिन्ह दे दीजिए। अभी ये दोनों में कीजिए। माइनस प्लस का होता है। अभी ये दोनों में कीजिए। माइनस माइनस का होता है प्लस होता है। तो जोड़िए 8 और 1 9, लेकिन किसका चिन्ह लगता है? माइनस का चिन्ह। और यहाँ पर बनाइए। प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, तो यहाँ क्या होगा? ये दोनों संख्या में घटेगा। तो घटाइए। 9 में 9 0 बचा, 1 है 1। अभी किसका चिन्ह लगेगा? देखिए कौन बड़ा है? 19 और 9 में कौन बड़ा है? 19 बड़ा है। तो कौन बड़ा रहता है उसका आगे का चिन्ह लगता है। कौन बड़ा है? 19। तो 19 का आगे क्या चिन्ह है? प्लस। तो +10। यही हुआ इसका आंसर। समझे? प्लस चिन्ह को नहीं लिखते हैं आप लोग, ऐसे ही 10 खाली लिख देना। समझने के लिए हम प्लस चिन्ह को भी लिखते जा रहे हैं। समझे? सी नंबर में क्वेश्चन है -7 जोड़ -8 जोड़ -90। चलिए इसको भी बनाते हैं। यहाँ तो 3 ठो संख्या है। सबसे पहले ये दोनों को घटा लेंगे चाहे जोड़ लेंगे, क्या होगा देखते हैं। उसके बाद इसके साथ कर देंगे, वो निकल जाएगा। देखिए -7 है, यहाँ 2 ठो चिन्ह है तो 1 ठो चिन्ह में बदलिए। प्लस माइनस का होता है माइनस होता है। 8 है 8, यहाँ पर भी बदल लीजिए। प्लस माइनस का होता है माइनस। 90 है 90 लिखें। अभी ये दोनों का जोड़ी कीजिए। माइनस माइनस का होता है प्लस, जोड़ाता है लेकिन किसका चिन्ह लगता है? माइनस का चिन्ह लगता है। 8 7 15, जोड़ाया लेकिन किसका चिन्ह लगेगा? माइनस का चिन्ह। वैसा ही यहाँ -90 है, इसको लिखें। अभी ये दोनों को कीजिए। माइनस माइनस का होता है प्लस, तो ये संख्या भी क्या होगा? जोड़ाएगा। तो जोड़िए 5 और 0 5, 9 और 1 10। जोड़ाता है लेकिन किसका चिन्ह लगता है? माइनस का चिन्ह लगता है। यही हुआ इसका आंसर। अच्छा से लिख लीजिएगा। वैसा ही डी नंबर में क्वेश्चन है 36 -6 प्लस 30। तो अभी ये दोनों को कर लेंगे, उसके बाद इसके साथ कर देंगे। देखिए 36 माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, जानबे करते हैं। ये 6 है 6 जोड़ 30 हुआ। अभी देखिए 36 का आगे क्या चिन्ह है? प्लस चिन्ह है। कोई भी संख्या के आगे माइनस चिन्ह नहीं रहता है, मतलब उसका आगे प्लस चिन्ह रहता है। समझे? तो प्लस प्लस का होता है प्लस से होता है। तो ये संख्या क्या होगा? जोड़ाएगा। 6 6 12 के 2, हाथ में 1
3 और हाथ में 1 था कितना 4 हो गया। अब यहाँ किसका चिन्ह लगेगा, यही एक ठो कन्फ्यूज लग जाता है। तो यहाँ प्लस 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 से होता है, जोड़ाता है और प्लस से का चिन्ह लगता है, समझे। वैसा ही प्लस 30 बच्चा है, इसको भी जोड़ दीजिए। अभी प्लस प्लस का होता है प्लस से होता है, तो इस तो क्या होगा। और अभी प्लस प्लस का होता है प्लस होता है, तो ये दोनों संख्या भी क्या होगा जोड़ाएगा, इसको भी जोड़ दीजिए। 2 और 0 2, 4 3 7, यही हुआ इसका आंसर। आगे ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -24 माइनस -30 माइनस 4 प्लस 6, ये दोनों को जोड़ी कीजिए और ये दोनों का जोड़ी कीजिए और घटाइए जोड़िए, क्या हो रहा है देख रहे हैं। देखिए -24 है, ये दोनों के बीच 2 ठो चिन्ह है, ये दोनों के बीच तो 1 ठो चिन्ह में बदल लीजिए। माइनस माइनस का होता है प्लस, 30 है 30 हुआ। माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, ये प्लस, ओह 4 को नहीं लिखे 4 लिखे और प्लस 6 हुआ। अभी ये दोनों का जोड़ी अभी और ये दोनों का जोड़ी कीजिए, क्या होगा। माइनस प्लस का होता है माइनस होता है, तो ये दोनों संख्या में क्या होगा घटेगा, तो घटाइए। 0 में 4 घटेगा नहीं घटेगा, तो ये 3 की जगह ऋण लाने गया, कितना हुआ 10, 10 में 4 6। यहाँ ये 3 है लेकिन 1 तो इसको दिया है, तो कितना बच्चा है 2 बच्चा है, तो 2 में 2 घटाएंगे क्या होगा 0, तो 0 को नहीं लिखे हुआ। अभी देखो किसका चिन्ह लगेगा, 24 और 30 में कौन बड़ा है 30 बड़ा है, तो 30 का आगे क्या चिन्ह है प्लस, तो 6 का आगे भी प्लस चिन्ह लगेगा। कौन बड़ा रहता है उस संख्या का आगे का चिन्ह लगता है, समझे। वैसा ही इसको प्लस प्लस का होता है प्लस होता है, तो ये दोनों संख्या में क्या होगा जोड़ाएगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 10। अब किसका चिन्ह लगेगा, प्लस 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 होता है जोड़ाता है और प्लस का चिन्ह लगता है, समझे। वैसा ही इसको बनाइए, प्लस प्लस का होता है प्लस होता है, तो यहाँ भी क्या होगा जोड़ाएगा। 10 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 16, यही हुआ इसका आंसर। देखिए प्लस चिन्ह को नहीं लिखते हैं, 16 का आगे माइनस चिन्ह नहीं है मतलब प्लस चिन्ह है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए इसका ये नंबर क्वेश्चन है, +7 से कितना घटाने पर -12 होगा, यही पूछ रहा है। हम लोग को +7 में हम लोग कितना घटाएंगे कि हम लोग को कितना प्राप्त होगा -12 प्राप्त होगा। पहले 1 नंबर क्वेश्चन में बनाए थे वैसा ही बनेगा। चलिए मान के बनाते हैं, देखिए हल लिख लेना, ऐसे बनाना। माना कि वह संख्या, उस संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, समझे। और प्रश्न के अनुसार क्या पूछा है, +7 में कितना घटाएंगे, जो हम लोग को कितना प्राप्त होना चाहिए -12। तो हम लोग उस संख्या को क्या माने हैं, घटा रहे हैं उस संख्या को x माने हैं, तो यहाँ पर कितना घटाएंगे x घटा रहे हैं, तो कितना प्राप्त हो रहा है हम लोग को -12 प्राप्त हो रहा है, समझे। तो अभी यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, वही होगा आंसर। कहे कि हम लोग उस संख्या को क्या माने हैं x माने हैं, समझे। चलिए वहाँ पर खाली स्थान था, यहाँ पर कितना घटाएंगे जो हम लोग को इतना प्राप्त होगा वही पूछा है। तो देखिए ये +7 है, उसको बराबर का इस साइड लाएंगे तो क्या में होगा -7 में होगा। तो x है, x का आगे क्या चिन्ह माइनस, बराबर ये -12 और ये प्लस में है, बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में होता है। तो x माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, जोड़ाता है लेकिन किसका चिन्ह माइनस का चिन्ह लगता है। चलिए इसको जोड़ते हैं, 7 2 9, 1 है 1, किसका चिन्ह लगेगा माइनस का चिन्ह लगेगा। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। हम लोग को किसका मान चाहिए x का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो -x का मान है -19। देखिए इधर माइनस है और इधर माइनस है, दोनों माइनस माइनस काट जाता है, इधर भी है इधर भी है, तो दोनों तरफ को काट दीजिए। हुआ, काट लिए, तो x का मान कितना आया 19 आया, यही हुआ इसका आंसर। देखिए हम लोग +7 में कितना घटाएंगे 19 घटाएंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा -12 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः +7 से 19 घटाने पर -12 होगा, यही पर इसको आंसर, समझे। वैसे ही बी नंबर में क्वेश्चन है, वहाँ पर +7 था, अभी यहाँ पर -3 दे दिया है। -3 से कितना घटाने पर कितना -11 होगा, तो इसको भी वह संख्या x मानो। हल माना कि वह संख्या बराबर x,
x मान लिए, मतलब उस संख्या -3 में हम लोग x घटा रहे हैं जो -11 प्राप्त हो रहा है। तो x की जगह कौन संख्या है उसको निकालेंगे अभी हल करके। देखिए -3 में हम लोग कितना घटा रहे हैं, x घटा रहे हैं, तो हम लोग कितना प्राप्त हो रहा है -11। तो यहाँ से x का मान निकालिए। देखो -3 है, बराबर का इस साइड लाएंगे तो क्या में होगा +3। अगर माइनस चिन्ह में रहता है वो प्लस चिन्ह में होता है, और प्लस चिन्ह में रहता है वो माइनस चिन्ह में इधर होता है। देखिए -x है, इधर -11 है, ये क्या में है माइनस में, तो बराबर का इस साइड लाएंगे तो +3 हुआ। अभी देखिए माइनस प्लस का होता है माइनस होता है, तो ये दोनों संख्या में क्या होगा घटेगा, तो घटाइए। 11 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। अच्छा से घटा लीजिएगा। और अभी इसका इस 8 का आगे किसका चिन्ह लगेगा, देखिए 11 और 3 में कौन बड़ा है, 11 बड़ा है, कौन बड़ा रहता है उसी का आगे का ना चिन्ह लगता है। तो 11 का आगे क्या चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस दे दीजिए। और इधर -x है, देखिए हम लोग को किसका मान चाहिए x का मान चाहिए, लेकिन यहाँ -x का मान है -8। तो ये दोनों तरफ है माइनस, तो ये दोनों को काट दीजिए, कटा गया, दोनों तरफ रहता है तो कटाता है। तो x बराबर कितना लाए +8। तो लिख दीजिए हम लोग उस संख्या को कितना माने थे x माने थे, x घटा रहे हैं तब हम लोग को कितना -11 प्राप्त हो रहा था। तो अभी x का मान निकाल लीजिए ना, कितना आया 8, यही हुआ उसका आंसर। तो लिख दीजिए अतः -3 से 8 घटाने पर -11 होगा, यही आंसर। सी नंबर में भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। -10 से कितना घटाने पर -7 होगा, कितना -10 से कितना घटाने पर कितना होगा -7 होगा। इसको भी मानिए, गणित में वही रूल है, अगर कोई संख्या दिए नहीं रहता है ना, उसको x y z कुछ मान के निकालना पड़ता है, समझे, गणित का वही रूल है। तो यहाँ पर मानिए, माना कि वह संख्या बराबर x माने, तो -10 में कितना घटा रहे हैं x घटाएंगे तो हम लोग कितना प्राप्त होगा -7 प्राप्त हुआ। तो इसको बनाइए -x -10 है, बराबर का इस साइड लाएंगे तो क्या में होगा +10। तो -x बराबर माइनस प्लस का होता है माइनस होता है, तो ये दोनों संख्या में क्या होगा घटेगा। तो घटाइए, 10 में 7 घटाएंगे क्या बचेगा 3 बचेगा। अभी किसका चिन्ह लगेगा, देखिए कौन बड़ा है, 10 का आगे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस चिन्ह आएगा। तो -x बराबर कितना आया +10, लेकिन हम लोग को किसका मान चाहिए x का मान चाहिए। तो देखिए x का आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब इसका आगे 1 है, समझे। तो यहाँ और x -1 है, -1 और x का चिन्ह में है, दोनों के बीच में क्या चिन्ह है गुना चिन्ह है। तो गुना चिन्ह में रहता है तो इसको बराबर का इस साइड लाते हैं ना तो बट्टा में हो जाता है। देखिए 3, ये -1 को बराबर का इस साइड लाओ तो ये बट्टा में हो जाता है, समझे। अगर इधर बट्टा में रहता है तो वो गुना में होता है, और गुना चिन्ह में रहता है वो बट्टा में होता है। तो इसको अभी भाग दीजिए, 3 को 1 से भागा देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा भागफल, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह। तो x बराबर कितना लाए -3, यही हुआ इसका आंसर। तो लिखिए अतः -10 से -3 घटाने पर -7 होगा, यही हुआ इसका आंसर। डी नंबर में क्वेश्चन है, एक आदमी 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलकर फिर 17 किलोमीटर वापस लौट गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर हैं। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। देखिए एक आदमी है, वो पूरब की ओर चलकर कितना किलोमीटर गया 15 किलोमीटर। चलो यहाँ इधर पूरब की ओर, इधर पूरब होता है और इधर क्या होता है पश्चिम। यहाँ से चलकर वो चल गया पूरा सीधा किधर पूरब की ओर चल गया। वो आदमी ठू यहाँ से चलने शुरू किया, कितना किलोमीटर चला पूरब की ओर गया कितना 15 किलोमीटर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या बताया है, और क्वेश्चन में क्या बताया है, और वापस कितना 17 किलोमीटर वापस लौट जाता है। यहाँ पर आया और 17 किलोमीटर इधर वापस पीछे पश्चिम की ओर और वापस लौट जाता है। ये कितना किलोमीटर 17 किलोमीटर।
17 किलोमीटर। शुरू में तो पूरब की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद और वापस लौटा कितना 17 किलोमीटर। तो यहाँ से चलने आदमी शुरू किया था यहाँ से। अभी वो आदमी कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर आया है ना लौट के, ये आदमी है समझ लीजिए। देखिए तो और क्वेश्चन का पूछा है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। वो किस दिशा में है, इधर तो पूरब था और इधर का है पश्चिम, तो आदमी अभी किधर पहुंच गया है, ये पश्चिम, तो पश्चिम की दिशा की ओर आया है। तो प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है। देखिए कहाँ से आदमी चलने शुरू करता है उसको बोलते हैं प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान बोलते हैं। कहाँ से कोई वस्तु चाहे कोई आदमी चलने स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं प्रारंभिक स्थान, और जहाँ पर वो जाके रुक जाता है उसको बोलते हैं अंतिम स्थान, अंतिम स्थान, अंतिम स्थान। तो यहाँ से चलने शुरू किया था, चलते चलते यहाँ 15 किलोमीटर गया पूरब की ओर, और क्या मान गया और वापस धीरे धीरे आया कितना, और इधर पश्चिम की ओर 17 किलोमीटर। तो किस दिशा में है वो, पश्चिम की दिशा की ओर है, और प्रारंभिक स्थान से कितना किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए देखिए यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 15, ये वाला 15 है ना, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये 15 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 15 हुआ, और ये पूरा कितना किलोमीटर है 17 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ 15 हुआ, तो यहाँ से यहाँ कितना बचा है, यहाँ 15 हुआ, यहाँ से यहाँ 15, तो यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर रहेगा तब ना 17 किलोमीटर होगा, जोड़ेंगे तो 15 2 17, ये कितना किलोमीटर है, पूरा 17 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। तो लिख लीजिए, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, अपने प्रारंभिक स्थान से किधर, पश्चिम की दिशा, इधर पश्चिम ना है तो पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में कितना 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यही हुआ इसका आंसर। तो यहाँ पर था, तो यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर है, देखिए 2 किलोमीटर ना है इधर, तो यही हुआ इसका आंसर। 3.3 में इतना ही क्वेश्चन था।